हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी में। अगर आप जेएसएससी या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए आज हम प्राचीन काल में झारखंड, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से जुड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयोग किया गया शब्द क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कुकुट देश। कुकुट देश इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो कुकुट देश। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गणतंत्रात्मक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से क्या मंगाई जाती थी? तो हाथियां मंगाई जाती थी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से वितस्ता की संधि किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से वितस्ता की संधि किए थे। कब किए थे? तो 305 बीसी को। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर से 305 बीसी को वितस्ता की संधि किए थे। और इस संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह किए थे और दहेज में उनको 4 राज्य मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य ने झारखंड की इंद्रावक नदियों से किस चीजों के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हीरा। हीरा इसका राइट आंसर है। कौटिल्य ने झारखंड की इंद्रावक नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? तो हीरा। अगला प्रश्न है, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्षित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा गया था? तो रक्षित नामक अधिकारी को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अशोक। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख से झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो अशोक के कलिंग अभिलेख में वर्णित है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आठवीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे आठवीं कहते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है सेबूम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। रांची के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सेबूम जिला से। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चाईबासा। चाईबासा इसका राइट आंसर है। झारखंड के किस स्थान से इंडो-सीथियन सिक्के मिले हैं? तो चाईबासा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रांची। झारखंड के किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रांची से। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधुही पहाड़।
हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो मधुही पहाड़ से। हजारीबाग के मधुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुंडा पान तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल के दिन माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल। झारखंड में मुंडा पान तथा महतो व भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन माना जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुरुंड देश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो मुरुंड देश में। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने पुण्यवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किस गुप्त शासक ने पुण्यवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो समुद्रगुप्त ने पुण्यवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? यहाँ पे दो प्रश्न बनता है मेरे दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया था? झारखंड पूछेगा तो क्या बोलेगा आप लोग? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, कुकुटलाट इसका राइट आंसर है। फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कुकुटलाट। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेणुसागर से प्राप्त नहीं हुए। गुप्तकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त नहीं हुए? देखिए, आपको मधुई पहाड़ से भी गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं, पिठोरिया से भी मिले हैं, सतगावा से भी मिले हैं। वेणुसागर में आपका क्या है? वेणुसागर में क्या है? वेणुसागर एक शिव मंदिर है। यह शिव मंदिर कहाँ है? तो सेबू में। यह मंदिर किसने बनवाया था? तो शशांक ने। वेणुसागर में जो मंदिर है, शिव मंदिर, वो किसने बनाया था? शशांक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी दोनों को अपनी राजधानी बनाया था। संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी को शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी राजधानी बनाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शशांक इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? तो शशांक की राजधानी झारखंड में थी। अगला प्रश्न है, शशांक के शासन के दौरान झारखंड के वेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? शशांक के शासन के दौरान झारखंड के वेणुसागर आपको कहाँ है? तो सेबू में। तो किस भगवान का मंदिर का निर्मित करवाए थे ये? तो शिव मंदिर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के वेणुसागर में शिव मंदिर का वो निर्माण कराए थे। अगला प्रश्न है, शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था? शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शशांक क्या था? एक शैव उपासक था। शैव धर्म का वह अनुयायी था। उसने ही शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर
वेणु सागर कहाँ है? तो ये आपका तो सेबू में है, पर ये एक्चुअली में है कहाँ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोचांग। कोचांग इसका राइट आंसर है। वेणु सागर कहाँ है? कोचांग में स्थित है। ये कोचांग कहाँ है? सेबुम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर या कोचांग अवस्थित है। वहीं ये वेणु सागर का जो मंदिर है, मतलब शिव का मंदिर है, कहाँ स्थित है? कोचांग में। कोचांग आपका कहाँ है? तो सेबुम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर कोचांग स्थित है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महता स्थापित करने का प्रयास किया? इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शशांक। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया और हिंदू धर्म महता स्थापित करने का वो प्रयास किए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजमहल। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई? तो राजमहल में। अगला प्रश्न है, हरियंक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? हरियंक वंश का वह शासक जो झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, वो कौन है? तो बिंबिसार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियंक वंश का शासक अर्थात बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। अगला प्रश्न है, मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग कहाँ से होकर गुजरता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग कहाँ से होकर गुजरता था? तो झारखंड से होकर गुजरता था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार इंद्रवाहक नदियों में कौन सी नदियां शामिल थी? तो इंद्रवाहक नदी में कौन कौन सी नदियां शामिल थी? तो शंख और ईव दोनों नदियां शामिल थी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। कौटिल्य के अनुसार इंद्रवाहक नदी में कौन सी नदियां शामिल थी? तो शंख नदी और ईव नदी दोनों। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों को नियंत्रण में रखने के लिए मौर्य काल में किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, आठवीक। झारखंड की जनजातियों को नियंत्रित में रखने के लिए मौर्य काल में आठवीक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में मौर्य काल में किस अधिकारी के नीचे वनाध्यक्ष, नागपट, नागाध्यक्ष एवं वनपाल होते थे? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आठवीक। आठवीक इसका राइट आंसर होगा। जो झारखंड की जनजातियों को नियंत्रण करने के लिए मौर्य काल में जो अधिकारी थे आठवीक, उसकी सलाह मतलब सहायता के लिए ये 4 अधिकारी होते थे, वनाध्यक्ष, नागपट, नागाध्यक्ष एवं वनपाल, जो आठवीक की सहायता करते थे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सोना, तांबा, लोहा, जस्ता एवं अन्य धातुएं दक्षिण मार्ग से कहाँ से आते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। कहाँ से आते थे? कौटिल्य के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार सोना, तांबा, लोहा, जस्ता एवं अन्य धातुएं दक्षिण मार्ग से कहाँ से आते थे? तो झारखंड से आते थे। अगला प्रश्न है, नंद वंश के किस शासक के समय में झारखंड के जनजातीय लोगों को सेना में शामिल किया जाता था? इसका राइट आंसर है धनानंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, धनानंद के काल में। नंद वंश अर्थात धनानंद के समय झारखंड के जनजातीय लोगों को सेना में शामिल किया जाता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय झारखंड प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में झारखंड प्रदेश को आठव या आठवीं दोनों कहा जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख में झारखंड की चर्चा की गई है। मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आठवीं। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा आठवीं नाम से की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, D.R. भंडारकर के अनुसार मौर्य काल में किस प्रदेश की सीमाएं बुंदेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला था? D.R. भंडारकर के अनुसार मौर्य काल में किस प्रदेश की सीमाएं बुंदेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आठवीं। आठवीं इसका राइट आंसर है। D.R. भंडारकर के अनुसार मौर्य काल में आठवीं की सीमाएं बुंदेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मेरे दोस्तों, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आर राम शास्त्री। इतिहासकार आर राम शास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध क्या था? ऑप्शन ए रोडमार्ग, अधिकारी या राज्य या बंदरगाह। ताम्रलिप्ति क्या था मौर्य काल में? एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति क्या था? तो एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर है। समुद्रगुप्त ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है, सरगुजा राज्य के किस स्थान से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सरगुजा राज्य के किस स्थान से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सितमगिरा। सरगुजा राज्य के सितमगिरा स्थान से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग राज्य खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? कलिंग राज्य खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? तो झारखंड के रास्ते से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कलिंग राज्य खारवेल झारखंड रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ। अगला प्रश्न है, कौशल पर आक्रमण के समय समुद्रगुप्त की सेना किस क्षेत्र से होकर गुजरते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रुतिया नाखंड से गुजरते थे। कौशल पर आक्रमण के समय समुद्रगुप्त की सेना श्रुतिया नाखंड क्षेत्र से होकर गुजरते थे। अगला प्रश्न है, मदन राय, प्रताप राय और कंदर्प राय किस गुप्त शासक के समकालीन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। मदन राय, प्रताप राय और कंदर्प राय किसके समकालीन थे? किस गुप्त शासक के समकालीन थे? तो समुद्रगुप्त के। मदन राय, प्रताप राय और कंदर्प राय किसके समकालीन थे? तो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, किस जिला के निकट पिठौरिया पहाड़ से एक गुप्त काल का कुआं मिला है? इसका तो आपका आंसर पता ही चला गया होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रांची। किस जिला के निकट पिठौरिया पहाड़ से गुप्त काल का कुआं मिला है? गुप्त काल का कुआं कहाँ से मिला है? तो रांची में। रांची से कहाँ? पिठौरिया पहाड़ से। अगला प्रश्न है, 600 ईस्वी के आसपास किस शासक के अधीन संथाल परगना था? 600 ईस्वी के आसपास किस शासक के अधीन संथाल परगना था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जयनाग। 600 ईस्वी के आसपास संथाल परगना किसके अधीन था? तो जयनाग के अधीन था। अगला प्रश्न है, किस यात्री के यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि शशांक बौद्ध धर्म का विरोधी था? यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। किस यात्री के यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि शशांक बौद्ध धर्म का विरोधी था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ह्वेनसांग। किस यात्री के यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि शशांक बौद्ध धर्म का विरोधी था? तो ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि शशांक बौद्ध धर्म का विरोधी था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दुलमी, तेलकुप्पी, पाकबीरा में शाही मंदिर का निर्माण कराया? सॉरी, यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है।
शाही मंदिर ने शैव मंदिर। किस शासक ने दुलमी, तेलकुप्पी, पाकबीरा में शैव मंदिर आखिर शिव मंदिर का निर्माण कराया? तो शिव भक्त कौन था? शिव भक्त कौन था मेरे दोस्तों? तो शशांक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शशांक ने दुलमी, तेलकुप्पी, पाकबीरा में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने 673 ईस्वी में उड़ीसा से छोटा नागपुर होते हुए नालंदा एवं बोधगया की यात्रा की? किस यात्री ने 673 ईस्वी में उड़ीसा से छोटा नागपुर होते हुए नालंदा एवं बोधगया की यात्रा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इत्सिंग। इत्सिंग इसका राइट आंसर है। ये 673 ईस्वी में उड़ीसा से छोटा नागपुर होते हुए नालंदा एवं बोधगया की यात्रा किए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा गजराय किसके समकालीन था? नागवंशी राजा गजराय किसके समकालीन था? तो ऑप्शन सी, शशांक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नागवंशी राजा गजराय किसके समकालीन था? तो शशांक के समकालीन था। अगला प्रश्न है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन नागवंशी राजा कौन था? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन नागवंशी राजा कौन था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कदन राय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कदन राय। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन कौन सा नागवंशी राजा का था? तो कदन राय। अगला प्रश्न है, अंगराज्य के किस शासक का सेनापति शशांक था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अंगराज्य के किस शासक का सेनापति शशांक था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैनाग। अंगराज्य के किस शासक का सेनापति शशांक था? तो जैनाग शासक के सेनापति था वो। अंगराज्य के किस शासक का सेनापति शशांक था? तो जैनाग शासक का। शशांक किसका सेनापति था? ध्यान दीजिएगा, तो जैनाग का। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय किस क्षेत्र से होकर गुजरती थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड इसका राइट आंसर है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड क्षेत्र से होकर गुजरती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुन देश शब्द का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुन देश शब्द का उल्लेख किया था। हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला और आखिरी प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सातवाहन। सातवाहन इसका राइट आंसर है। किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? तो सातवाहनों ने। और सातवाहनों के बारे में आप लोगों को पता है, इन लोगों ने सीसा और पुटिन का सिक्का जारी किया था। सातवाहनों ने सिक्का और पुटिन का सिक्का जारी किया था। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है मेरे दोस्तों। हम बहुत चुनिंदा प्रश्न आपके बीच लेकर आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि झारखंड से जुड़ी हर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।